आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट किस तरीके से हम मेंटेन करते हैं, यानी कि जिसकी डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, और उसके जो नॉमिनी हैं उसको पेमेंट जो है किस तरीके से हम करते हैं। नॉर्मली इन केस ऑफ डेथ जब भी कोई पार्टनर एक्सपायर हो जाता है, मीन्स उसकी डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में उसके कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने का मेथड सेम वही रहेगा जो कि रिटायरमेंट के केस में होता था। जैसे कि रिटायरमेंट में हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते थे, डेथ के केस में भी कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे हम, लेकिन ओनली फॉर द डिसीज पार्टनर, यानी कि जो कैपिटल अकाउंट हमें बनाना होगा वो सिर्फ डिसीज पार्टनर का बनाना होगा जिस पार्टनर की डेथ हुई है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा जो है शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट। शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट मीन्स कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है वो डेथ तो मंथ में किसी भी डे को, किसी भी महीने में, किसी भी दिन हो सकती है, नेचुरल है। तो करंट ईयर में वो जितने भी दिन या जितने भी महीने काम करके गया है फर्म में, और उन डेज में या उन मंथ्स में जो भी फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है, उस प्रॉफिट में शेयर की कैलकुलेशन हमें करनी है और उसके लिए एक एंट्री पास करनी है। बस ये चीज़ डेथ के केस में एक्स्ट्रा हो जाती है, अदरवाइज रिटायरमेंट की तरह ही हम कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं डिसीज पार्टनर के। तो जब भी किसी पार्टनर की डेथ होगी तो हमें उसका प्रॉफिट में शेयर भी कैलकुलेट करना होगा करंट ईयर के प्रॉफिट में। और करंट ईयर प्रॉफिट में डिसीज पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड है टाइम बेस्ड मेथड एंड सेकंड मेथड इज टर्नओवर और सेल्स बेस्ड मेथड। टाइम बेस्ड मेथड में हम क्या करते हैं, करंट ईयर प्रॉफिट का आइडिया लगाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और ऑन बिहाफ ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स। किसी पिछले साल के प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बिहाफ पर हम आइडिया लगा सकते हैं, या फिर किसी 2 या 3 या 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के बिहाफ पर हम आइडिया लगा सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। मान लीजिए कि लास्ट ईयर हमें 50,000 के प्रॉफिट हुए थे ड्यूरिंग द होल ईयर, और इस ईयर जो डिसीज पार्टनर है उसकी डेथ 30 जून को हो जाती है और हमारा सेशन अप्रैल टू मार्च है। तो मीन्स वो अप्रैल, मई और जून 3 मंथ्स काम करके गया। तो 50,000 जो कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट था वो पूरे ईयर का था। तो हम क्या करेंगे, 3 मंथ्स का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, और वो जो 3 मंथ का प्रॉफिट आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर दी जाएगी डिसीज पार्टनर के शेयर के साथ, क्योंकि जो 3 मंथ का प्रॉफिट आया वो अकेले डिसीज पार्टनर का तो नहीं है, काम तो सभी पार्टनर ने किया होगा ना उन 3 मंथ्स में भी, तो उसमें भी उसका शेयर कैलकुलेट करना होता है। इसको हम टाइम बेस्ड मेथड बोलते हैं। अगर किसी पार्टनर की डेथ किसी महीने के फर्स्ट डे या लास्ट डे होती है तो हम मंथ्स में उसका टाइम पीरियड काउंट कर लेते हैं कि कितने महीने उसने काम किया। अगर किसी पर्टिकुलर डेट पर हो जाती है, मिड ऑफ द मंथ हो जाती है, तो हम डेज 1 बाय 1 एक एक दिन हम काउंट करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने। सेकेंड मेथड है सेल्स मेथड, जिसमें हम प्रीवियस ईयर की सेल और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बिहाफ पर जो है हम करंट ईयर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं और उसके लिए एक एंट्री पास करते हैं। वो एंट्री हमें क्या पास करनी है वो सीख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस सिचुएशन में हम जो एंट्री पास करते हैं उसके 2 केस हैं। केस फर्स्ट, अगर रिमेनिंग पार्टनर की जो ओल्ड रेशो थी वही उनकी न्यू रेशो रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, सेम प्रपोर्शन में रहती है, तब तो हम एंट्री करते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर देते हैं तो हम एंट्री करते हैं जो कि गुडविल के लिए करते थे, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर गेनिंग रेशियो में डेबिट हो जाएंगे और डिसीज पार्टनर क्रेडिट होगा जो करंट ईयर के प्रॉफिट में उसका जितना भी शेयर आ रहा है उस अमाउंट से। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में रिमेनिंग पार्टनर की रेशियो चेंज हुई है या नहीं हुई है। अगर सेम रहती है तो उस सिचुएशन में हमें एंट्री P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर करनी है। अगर कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर की रेशियो चेंज हो जाती है तो हम एंट्री करते हैं कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल।
तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम इस टॉपिक की। जैसा कि ये क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है, ABC पार्टनर है एक फर्म में, हुज बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च ईच ईयर। 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं फर्म की। ए डाइड ऑन 30 जून, ए की डेथ हो जाती है 30 जून को। देखो जून का लास्ट डे है, जब भी किसी मंथ का लास्ट डे हो या फर्स्ट डे हो, जैसा मैंने अभी बताया था, तो हम मंथ पूरा काउंट करते हैं। जैसे कि हमारा सेशन 31 मार्च को कंप्लीट होता है, तो हमारा न्यू सेशन जो ये अभी स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था? 1 अप्रैल 2009। तो 1 अप्रैल 2009 से जून तक उसने काम किया, अप्रैल, मई और 30 जून भी कंप्लीट काम किया। तो 3 मंथ्स तक वो काम करके गया है। अगर 1 जून को डेथ होती तो हम जून को काउंट नहीं करते। एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए डिसीज पार्टनर, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर है अप टू द डेट ऑफ द डेथ, डेथ की डेट तक का, इज टू बी कैलकुलेटेड, वो कैलकुलेट किया जाना है ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बिहाफ पर। बेस कुछ भी बता देगा, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बिहाफ पर भी बोल देंगे कई बार क्वेश्चन में, तो हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बिहाफ पर निकाल लेंगे। यहाँ एवरेज प्रॉफिट के बिहाफ पर बोला है कि करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है, तो हमें 5 ईयर का एवरेज निकालना है और उसके बिहाफ पर हम फिर डिसीज पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे। और ये नेट प्रॉफिट हमें लास्ट 5 ईयर्स के कुछ गिवन है, 2005 का है, 6 का है, 7 का है, 8 में लॉस गिवन है और 9 में प्रॉफिट गिवन है। तो नॉर्मली हम पहले शेयर निकालते हैं, एंट्री बाद में करेंगे। टोटल प्रॉफिट 5 ईयर्स का 14,000 प्लस 18,000 फॉर सेकेंड ईयर, 16,000 फॉर थर्ड ईयर, 10,000 लॉस था इसलिए माइनस हुआ और 16,000 प्लस, तो टोटल प्रॉफिट 54 बन रहा है 5 ईयर्स का, जिसको हम 5 से डिवाइड करेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, तो 10,200 आएगा। ये 10,200 हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया और ये एवरेज प्रॉफिट जो है पूरे कंप्लीट ईयर का है ये। अब करंट ईयर में तो 3 मंथ्स तक वर्किंग हुई और 3 मंथ्स के बाद एक ही डेथ हो जाती है, तो ये तो कंप्लीट 12 मंथ का प्रॉफिट है। तो हमें क्या करना है, 3 मंथ का प्रॉफिट निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, इसको 3/12 कर देना है, यानी कि 3 मंथ का प्रॉफिट आ जाएगा 2700। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि 3 मंथ का प्रॉफिट ये है, लेकिन क्या 3 मंथ्स अकेले ए ने काम किया था? काम तो तीनों ने किया था, ए ने भी किया था, बी ने भी किया था और सी ने भी किया था। तो इसमें ए का शेयर कितना है? ए का शेयर कितना है? जैसा कि क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं है, तो रेशो इक्वल होगी, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ डीड या इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्लियर इंस्ट्रक्शन हम रेशो इक्वल मानकर चलते हैं। तो ए का शेयर जो आएगा वो 2700 मल्टीप्लाई 1/3 यानी कि 900। तो ये तो था, हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया कि 900 कैसे आया। अब एंट्री की बात करते हैं। एंट्री में एक चीज़ मैंने बताई थी अभी कि एंट्री डिपेंड करती है आपकी रेशो पे, कि अगर रेशो चेंज हुई या नहीं हुई। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में रेशो ही नहीं थी, तो तीनों की रेशो 1:1:1 थी और ए रिटायर हो गया और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जैसा कि केस फर्स्ट है न्यू रेशो कैलकुलेट करने का, तो यहाँ पर न्यू रेशो भी बी और सी के बीच में सेम रहेगी। मीन्स उनकी ओल्ड भी 1:1 है और न्यू भी 1:1 है, तो रेशो सेम रही है। जब रेशो सेम रहेगी तो हम एंट्री करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900 से टू डिसीज पार्टनर, यानी कि वो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है। ए की डेथ हुई तो ए के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ पर वो 3 मंथ काम करके गया था, अगर मान लीजिए कि वो मिड ऑफ द मंथ उसकी डेथ हो जाती, तो हम मंथ काउंट नहीं करेंगे, एक एक दिन काउंट करेंगे और हम फिर जो है डे बाय 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, उन डेज का प्रॉफिट निकालेंगे। अब बात करते हैं सेल्स मेथड की। सेल मेथड को हम इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं कि ABC पार्टनर है जिनकी रेशियो 3:1 है, सी की डेथ हो जाती है 30 जून को, वही सेम डेट है, यानी कि 3 मंथ्स ये काम करके गए हैं। अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को। सेल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011, यानी कि जो लास्ट ईयर है उसका प्रॉफिट था 6 लाख। सेल फ्रॉम 1 अप्रैल, यानी कि जो करंट ईयर से स्टार्ट हुआ था, और 30 जून जिस डेट को डेथ हुई है उस डेट तक की सेल है 240। ये प्रीवियस ईयर की सेल है, ये करंट ईयर की 3 मंथ की सेल है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000 ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर के प्रॉफिट हमें 30,000 गिवन है। मीन्स जब हमारी सेल लास्ट ईयर में 6 लाख थी तो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे थे 30। अब हम सेल जब 240 कर रहे हैं तो कितना प्रॉफिट हुआ, इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, एक फॉर्मूला बताता हूँ, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट
डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर सेल मल्टीप्लाई करंट ईयर सेल, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला अप्लाई करने से हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा उन डेज या उन मंथ्स का जितने भी महीने फर्म में काम हुआ। तो यहाँ पर सिंपली वही क्या, 30,000 प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर सेल 6 लाख और करंट ईयर सेल 240। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12,000 प्रॉफिट आ गया। ये 12,000 का जो प्रॉफिट है वो उसी टाइम पीरियड का है जिस टाइम पीरियड में उस डिसीज पार्टनर ने वर्क किया था। लेकिन वही क्वेश्चन फिर अराइज होता है, ये 12,000 अकेले ए का नहीं है, अकेले बी का नहीं है, अकेले सी का नहीं, तीनों का है। अब जिसकी डेथ हो रही है, सी की डेथ हुई, उसका शेयर 1/6 था, तो उसका शेयर निकालने के लिए 12,000 को हमने 1/6 से मल्टीप्लाई किया, 2,000 आ जाएगा। और इसके लिए हम एंट्री पास कर देंगे। और एंट्री करने का वही सेम तरीका है, ये तो कैलकुलेशन का मेथड था कि प्रॉफिट कैसे निकला, अमाउंट कैसे आया। एंट्री का तरीका क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि रेशो चेंज हुई या नहीं हुई। अगर रेशो चेंज नहीं होती है, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा था कि सी की डेथ हो गई, तो सी को अगर हम भूल जाएं तो ए और बी की रेशो 3:2 ही रहेगी, यानी कि उनके ओल्ड प्रपोर्शन में। न्यू प्रपोर्शन में भी वही है, ओल्ड प्रपोर्शन में भी वही है। तो उस सिचुएशन में हम एंट्री करते हैं P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि एंट्री हो जाएगी P&L सस्पेंस 2,000 टू सी कैपिटल अकाउंट 2,000। लेकिन अगर रेशो चेंज हो जाती, जैसा कि न्यू रेशो कैलकुलेट करने का हमने सेकंड केस सीखा था, वहाँ रेशो चेंज हो जाती है रिमेनिंग पार्टनर की। रेशो अगर चेंज हो जाती है तो हम एंट्री करते फिर गुडविल कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग, जो गुडविल के लिए करते थे। तो और तब हमें गेन और सेक्रीफाई गेन भी निकालना पड़ता, क्योंकि वो एंट्री जो है गेनिंग रेशो से हम करते हैं। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट में जो शेयर है करंट ईयर में, और उससे हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं।